हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्ले विद साइंस पर। तो देखो, आपको जो लास्ट टॉपिक मैंने करवाए हैं क्लास 10th के, उसके वीडियोस मेरे हिसाब से आपने अच्छे से देखे होंगे। और अगर कोई बच्चा नया है जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहा है तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और प्लेलिस्ट पे जाके इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं वो देख ले। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारा टॉपिक है संकर पूर्वज संकरण। देखो, अगर अपनी बात करें संकर पूर्वज संकरण के बारे में तो इसकी डेफिनेशन जो है वो आप अच्छे से समझना। इसकी डेफिनेशन क्या है कि जो F1 पीढ़ी के पौधे हैं, F1 पीढ़ी के पौधों का संकरण जब उसके प्रभावी जनक के साथ या उसके अप्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है तो उसे अपने संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। ठीक है, तो आपको लास्ट टाइम ध्यान होगा कि जब हमने F1 पीढ़ी करवाया, F1 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त किए थे वो कौन से थे? कैपिटल टी स्मॉल टी, यही था। अब आपको पता है कि जब इसका संकरण हम या तो इसके प्रभावी जनक के साथ करवा दें या फिर इसके अप्रभावी जनक के साथ करवा दें, तो जब हम इन दोनों में से किसी के साथ भी संकरण करवाते हैं तो वो हमारा संकर पूर्वज संकरण कहलाता है। ये तो होगी डेफिनेशन इसकी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो आपका संकर पूर्वज संकरण है ये कितने टाइप के होते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं, आपको ध्यान में रखना है। पहला टाइप है आपका बाह्य संकरण और दूसरा टाइप है आपका परीक्षण संकरण। बाह्य संकरण के अंदर क्या होता है कि जो आपके F1 पीढ़ी के पौधे हैं, जब उसका संकरण उसके प्रभावी जनकों के साथ करवा दिया जाता है तो उसे हम बाह्य संकरण कहते हैं। यानी इस टाइम आप संकरण किसके बीच करवा रहे हो? इसके साथ और इसके साथ। क्लियर बात? लेकिन अगर हम बात करते हैं परीक्षण संकरण के बारे में तो परीक्षण संकरण में क्या होता है कि जो आपके F1 पीढ़ी के पौधे हैं, जब उनका संकरण उसी के अप्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है तो उसे हम परीक्षण संकरण कहेंगे, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी। और संकरण किससे करवा रहे हो आप? स्मॉल टी के साथ। यहाँ तक बात क्लियर होगी आपको। यहाँ तक तो मैंने आपको सिर्फ इनकी डेफिनेशंस बताई है, इनको ऊपर से समझाया है। अब हम बात करेंगे बाह्य संकरण के बारे में डिटेल से। अब हम बात करेंगे बाह्य संकरण के बारे में। देखो, बाह्य संकरण की बात करें तो सबसे पहले जैसे देखो अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ाई की थी पृथक्करण के नियम के बारे में। तो पृथक्करण के नियम के अंदर जो आप F1 पीढ़ी प्राप्त कर चुके होते हो उन्हीं के बीच संकरण करवाते हो, लेकिन फिर भी जो पहला क्रॉस होता है वो लिखना जरूरी होता है। यानी एग्जाम में अगर आ जाए ना तो आप डायरेक्ट F1 पीढ़ी को जनक नहीं मानोगे। पहला आप जो जनक है उनसे जो F1 पीढ़ी आपको प्राप्त होती है पहले उसको भी लिखोगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करोगे। यहाँ पे भी वही काम करना है आपको। मैंने क्या बोला? बाह्य संकरण है तो बाह्य संकरण के अंदर आपको क्या चाहिए? F1 पीढ़ी चाहिए। और F1 पीढ़ी के जो पौधे हैं वो आपको कहाँ से मिलेंगे? सबसे पहले आप संकरण कराओगे कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच। ठीक है, ये तो हो गया आपके पास जनक। सबसे पहले आपको क्या करने होते हैं? इस तरीके से युग्मक अलग करने होते हैं। ये मैंने आपके पीछे वाली वीडियो में आपको समझा रखा है। ये हो गया आपके पास युग्मक। अब उसके बाद आप क्या करते हो कि सबसे पहले इसका क्रॉस इसके साथ क्या बन जाएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसी का क्रॉस किसके साथ करवाते हैं? इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसको भूल जाओ। फिर उसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट है, पहले इसका करवाते हैं इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी और इसका दोबारा करवाते हैं इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी। ये तो आपको क्या प्राप्त हो गया? F1 पीढ़ी। क्लियर बात? अब जो F1 पीढ़ी के पौधे आपको प्राप्त हो रहे हैं उसका संकरण किससे करवाओगे आप? इसी के प्रभावी जनक के साथ। जैसे कि पीछे मैं भी समझा के आई हूँ आपको, तो इसी का प्रभावी जनक कौन सा है? ये। और ये क्या है? अप्रभावी जनक। तो आपको किसके साथ संकरण करवाना है? प्रभावी जनक के साथ। तो यहाँ पर आप इस तरीके से लिख दोगे। नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है युग्मक अलग करने होते हैं।
ठीक है, इनके सामने ये लिखना जरूरी है। ये हो गया आपके जनक, ये हो गया आपके पास युग्मक। और नेक्स्ट आप क्या करवाते हो, पहले इसका क्रॉस करवाते हो इसके साथ, क्या बन जाएगा कैपिटल टी कैपिटल टी, और इसका अगेन करवाते हो इसके साथ, क्या बन जाएगा कैपिटल टी कैपिटल टी। इसको भूल जाओ। अब इसका करवाओगे इसके साथ, क्या बन जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका इसके साथ करवाओगे तो क्या बन जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखो यहाँ पर ये जो हमारा रिजल्ट निकलता है ना, अब इसका हम क्या निकालेंगे, एक तो हम निकालेंगे जीन प्रारूप अनुपात और एक हम निकालेंगे लक्षण प्रारूप अनुपात। लास्ट वीडियो में मैं आपको समझा चुकी हूँ जीन प्रारूप अनुपात किसे कहते हैं, जो जीन को ध्यान में रखते हुए अनुपात निकाला जाता है, और लक्षण प्रारूप अनुपात किसे कहते हैं, जो इसके बाह्य लक्षण को देखकर अनुपात निकाला जाता है। तो हम क्या निकालेंगे इसका, एक तो निकालेंगे लक्षण प्रारूप अनुपात, जिसे अपन क्या बोलते हैं फिनोटाइप। ये भी आपको ध्यान में रखना है, इसका इंग्लिश में नेम है फिनोटाइप। और अगर अपने बात करते हैं दूसरा जीन प्रारूप अनुपात, और इसे अपने इंग्लिश में क्या बोलेंगे जीनोटाइप। मेरे हिसाब से ये आपको क्लियर हो रहा होगा। अब अपने क्या करेंगे, इनके अनुपात निकालेंगे। अनुपात कैसे निकालेंगे, सबसे पहले फिनोटाइप के अंदर अपने इसके बाह्य लक्षण को देखेंगे। ठीक है, तो देखो आपको पता है ये पौधा कैसा है, लंबा है, ये पौधा भी कैसा है, लंबा है। अब इसमें आपको पता है जो प्रभावी लक्षण है वो दिखाई देते हैं, और जो है प्रभावी लक्षण है वो छिप जाते हैं। तो ये कौन सा है, ये भी लंबा है और ये भी लंबा है। यानी अगर मैं बात करूं लक्षण प्रारूप अनुपात के बारे में, तो इसमें आपको क्या ज्ञात होगा, 100% लंबे पौधे। आपको क्या प्राप्त हुआ, 100% लंबे पौधे आपको प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर अपनी बात करते हैं जीन प्रारूप अनुपात के बारे में, तो जीन प्रारूप अनुपात में क्या है, ये वाले पौधे प्योर लंबे हैं, जिसे अपने बोलते हैं शुद्ध लंबे या समयुग्मजीय लंबे। ठीक है, ये आपका समयुग्मजीय लंबा है, ये आपका समयुग्मजीय लंबा है, ये आपका विषम युग्मजीय लंबा है, और ये आपका विषम युग्मजीय लंबा है। यानी सीधी सी बात जो आपको बहुत आसानी से समझ आए, ये दोनों शुद्ध लंबे हैं और ये दोनों अशुद्ध लंबे हैं। तो अगर इनका रेशो निकालेंगे तो रेशो क्या होगा आपका 2:2। समझ आ रही है मेरी बात। यानी मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि 50% तो आपके पास क्या है, शुद्ध लंबे हैं, और 50% आपके पास क्या है, अशुद्ध लंबे हैं। मेरे हिसाब से ये जो आपका बाह्य संकरण वाला टॉपिक है ये आपको समझ आ गया होगा। क्लियर बात। अब इसके बाद नेक्स्ट हम ज्ञात करेंगे परीक्षण संकरण। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, परीक्षण संकरण। देखो परीक्षण संकरण में भी हम क्या करते हैं कि सबसे पहले F1 PD के पौधे लेते हैं। तो ये जो इतना इतना है ना, मैं इसको रेज नहीं करूंगी, ये ऐसी कैसी रहने देती हूँ मैं। ठीक है, ये आपको मिलेंगे F1 PD के पौधे। अब जब F1 PD के पौधों का संकरण उसी के अप्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है तो उसे हम परीक्षण संकरण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि जो आप ले रहे हो कैपिटल टी स्मॉल टी F1 PD का पौधा, और इसी का संकरण करवा रहे हो इसके अप्रभावी जनक के साथ, तो आपका होगा परीक्षण संकरण। तो यहाँ पर हम क्रॉस करवाते हैं, ये है जनक, ये अलग करेंगे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम युग्मक, ये क्या है आपके युग्मक। क्लियर। नेक्स्ट क्रॉस करवा देंगे। अब तक तो आपको ये याद हो गया होगा कि क्रॉस किस तरीके से करवा रहे हैं हम, और जब इनको वापस क्रॉस करवाएंगे स्मॉल टी, और ये आपका हो जाएगा स्मॉल टी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, जीनोटाइप और फिनोटाइप निकालते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जीनोटाइप, और एक निकालेंगे हम फिनोटाइप। अब देखो जीनोटाइप के अंदर क्या होता है, जीन को देख के अनुपात निकालते हैं। तो अगर हम जीन देख के अनुपात निकालें तो ये दोनों पौधे क्या हैं आपके, अशुद्ध लंबे हैं, और ये दोनों आपके क्या हैं, शुद्ध बोने हैं।
यानी मैं इसको बोल सकती हूँ लंबे पौधे 2 हैं, बौने पौधे भी 2 है, तो रेशो क्या हो जाएगा 2:2। क्लियर बात। ये जो आपके इसमें आपका ये 50% का रेशो रहेगा, आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट अपने बात करते हैं फिनोटाइप के बारे में। तो फिनोटाइप में बाहर से देखने पर ये दोनों पौधे आपको लंबे दिखाई देंगे और ये दोनों पौधे आपको बौने दिखाई देंगे। तो फिनोटाइप भी इसका क्या रहेगा 2:2, यानी इसका भी जो रेशो है वो 50:50 में ही रहेगा, आपको ध्यान में रखना है। अब आप देख रहे हो कि जो बाह्य संकरण है और जो परीक्षण संकरण है उसमें थोड़ा चेंजेस है, सिर्फ प्रभावी और अप्रभावी जनक के कारण। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये वाला जो सारा टॉपिक है आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें अभी तक कोई डाउट नहीं होगा आपको। एक और भी इजी तरीका है, अगर आपको ज़्यादा समझ आता है तो आप उस तरीके से भी इसको कर सकते हो। तो देखना यहाँ पर एक तो आपके पास क्या है, जनक है कैपिटल टी, सॉरी यह वाला मैं आपको डायरेक्ट समझा देती हूँ। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और आपके पास क्या है स्मॉल टी, ये जनक है आपके पास। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इनके जो युग्मक है इनको अलग कर लेना है। क्या बन जाएगा आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसके अंदर दोनों ही सेम है तो एक स्मॉल टी उठा लो, काफ़ी है। ठीक है, तो अब उसके बाद आप क्या करोगे कि एक तो आप इस तरीके से बॉक्स बनाओगे, एक में तो आप इस तरीके से मेल का और एक फीमेल का निशान बनाओगे। यहाँ पे आप रख दोगे कैपिटल टी, यहाँ पे आप रख दोगे स्मॉल टी, और यहाँ पे आप रख दोगे स्मॉल टी। क्लियर बात। इसका क्रॉस करवा दोगे इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका क्रॉस करवा दोगे इसके साथ स्मॉल टी। समझ आएगी बात। कुछ नहीं करना कि इसका क्रॉस एक बार इससे करवाना है, इसका क्रॉस एक बार इससे करवाना है। ये सानी ना इससे भी इजी पड़ जाती है, लेकिन ना आपको जो अच्छा लगे आप वही आप यूज़ कर सकते हो। तो इस पे भी अगर आप देखोगे तो एक तो आपके पास क्या है लंबे पौधे हैं और एक आपके पास क्या है बौने पौधे हैं, तो रेशो आपको वही निकलेगा। ठीक है, तो आप इसको भी ध्यान रख सकते हो सानी को। तो आज का जो टॉपिक्स है मेरे हिसाब से आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर करना, और कोई डाउट है तो कमेंट करना, और कमेंट में सिर्फ डाउट्स वगैरह पूछना, कोई एक्स्ट्रा फालतू की चैट्स नहीं। दूसरी बात, अगर आपको ऐसे वीडियोस और चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो आपके बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू।